दोस्तों, हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं लुसेंट बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर किसी को जीके क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए पहला सवाल है, किस खेल को खेलों का राजा कहा जाता है? किस खेल को खेलों का राजा कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग को स्वयं देना है। किस खेल को खेलों का राजा कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग को स्वयं देना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर तथा टीन की। किसकी है? कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? कब संबोधित किया? इसका आंसर है 1893 में। कब संबोधित किया? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अगला सवाल है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में जो निर्मित है प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में है। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया। ग्रेगर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव ने जो सबसे पहला धातु का प्रयोग किया था तांबा का किया था। किसका किया था? तांबे धातु का प्रयोग किया था। अगला सवाल है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। किस पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? किस वृक्ष भी? शहतूत। शहतूत के वृक्ष पे रेशम के कीड़े कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। राजस्थान में खेतरी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। किस में होता है? मधुमेह में। अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम का त्योहार है। किस राज्य का है? असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा है? बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। किस देश में हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है।
रतन जो है विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। अगला सवाल है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लोगी वेयर्ड ने किया। किसने किया? जॉन लोगी वेयर्ड ने। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से। मछली जो है गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? कब हुआ, कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? सॉन्डर्स की हत्या जो है किसने की? भगत सिंह ने। सॉन्डर्स की हत्या जो है किसने की थी? भगत सिंह ने की। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो है 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? राजाराम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा जो है भारत कब आया? कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। कौन सा है? बैसाखी। सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है बैसाखी होता है। अगला सवाल, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को कहा जाता है। किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी जो है किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहा जाता है। किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? क्या नाम है? विजय घाट। दिल्ली में जो स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, उसका क्या नाम है? विजय घाट है। क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास है। महाभारत के जो रचयिता है महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य या कौटिल्य। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जो है रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है।
सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। कौन सा है? गोवा। भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। किस राज्य का है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी। कब बनी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? कितना होता है? कितना अनुपात होता है? 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है शाकसंवत है। कौन सा है? शाकसंवत है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की अवधि जो है कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकलर ने। किसने की? हेनरी बेकलर ने की थी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर बनाया। किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर बनाया गया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में जो है कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। कौन डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। अगला सवाल है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के जो है पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। कौन थे? धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती? क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। किसने की थी? नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में जो है कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद
किसने बनवाई? दिल्ली में जो स्थित जामा मस्जिद है किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई है। किसने बनवाई? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। करनाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है, जो कि करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला सवाल है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? किस राज्य से अलग करके? आंध्र प्रदेश से अलग करके जो है तेलंगाना राज्य बनाया गया है। अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर जो है कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस है। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? किसकी देन है? फ्रोवेल की। किसकी है? फ्रोवेल की। किसकी है? फ्रोवेल। अगला सवाल है, NCERT की स्थापना कब हुई? NCERT की स्थापना जो है 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में। अगला सवाल है, तानसेन जो है किसके दरबार में संगीतज्ञ था? किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? कौन रहा? बैरम खान। कौन रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। किससे है? सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध जो है हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। अगला सवाल है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में जो है सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग को स्वयं देना है। अगला सवाल है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस जो है 11 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? किसके जन्मदिन को मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को जो है शिक्षा दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में स्थित है। ट्रॉम्बे कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। ट्रॉम्बे में स्थित है, जो कि मुंबई में पड़ता है। सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने की थी। किसने की? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी जो है कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन जो है शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सबसे जो है कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार जो है किसने किया था? इसका आंसर हो जाए अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है फिल्म क्षेत्र से। किससे? फिल्म क्षेत्र से जो है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? किस जनरल ने दिया था? माइकल और डायर ने दिया था। किसने दिया था? माइकल और डायर ने जो है जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश
दिया था? किसने दिया था? माइकल ओडायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन अर्थात पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अगला सवाल है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में जो है लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? इटली के निवासी थे जो कि उसका नाम था मार्कोनी था। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किसकी है? नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है? काशी युग से। हड़प्पा की सभ्यता जो है काशी युग से संबंधित है। दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। अगला सवाल है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य जो लाल होता है प्रतीत, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। कितनी है? 36,000 किलोमीटर है। अगला सवाल है, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके जो है इसकी खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। अगला सवाल है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज जो है किसने की? इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। किसने की? लुई पास्चर ने की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। किसके कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। प्रस्राव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्राव्य तरंगों की आवृत्ति जो है कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। कौन सी है? एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज? कौन सा है? पोटेशियम है। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा जो कुनीन है किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रफलेसिया है। कौन सा है? रफलेसिया है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। कौन सा? हमिंग बर्ड। संसार में सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। मनुष्य ने जो है सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो है बाह्याकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है।
संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से है? LBW जो है क्रिकेट शब्द से है, क्रिकेट खेल से। किससे? क्रिकेट खेल से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? कौन सी परत बचाती है? ओजोन परत। ओजोन परत जो है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? किस युद्ध के बाद? कनिंग युद्ध के बाद। कनिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला सवाल है, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग जो है म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सालार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो है ज्योति बसु रहा। कौन रहा? ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल में रहा था। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल का। अगला सवाल है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। कौन सी है? नील नदी, जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस सेल्सियस पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। किसकी है? तांबा और टीन की मिश्र धातु है। अगला सवाल है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दलीप ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। कौन सा नदी? सरयू नदी। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। जयपुर की स्थापना किसने की? जयपुर की स्थापना जो की आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की। किसने की? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की। जयपुर की स्थापना जो है आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में किया गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो हैं कौन थे? शकुंतलम के लेखक कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो है कौन थे? कालिदास थे। अगला सवाल है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किसकी है? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा नदी प्रवाह कौन सी है? विश्व का सबसे लंबा नदी प्रवाह जो है नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है एवरेस्ट है। कौन सा है? एवरेस्ट है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है।
अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व में जो है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सूर्य की प्रकाश किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव किस राज्य में स्थित है? पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग है। कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान लुटियानिया। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? लुटियानिया है। कौन सा है? लुटियानिया है। सापेक्ष श्रेणी में पृथ्वी का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप कौन सा है? कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। विश्व में सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता। विश्व में सबसे तेज गति पे जो दौड़ने, तेज गति से जो जानवर दौड़ता है उसका नाम क्या है? चीता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक अनुक्रमिका वाला भाषा कौन सी है? कौन सी है? मंदारिन चीनी। कौन सी है? मंदारिन चीनी। भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। कौन सा है? हॉकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी है। कौन सी है? मिसौरी। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है सबसे लंबी नदी मिसौरी है। कौन सी है? मिसौरी। मिसौरी नदी है। अमेरिका का कौन सा राज्य सनशाइन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सनशाइन स्टेट के नाम से जाना जाता है। कौन सा राज्य जाना जाता है? फ्लोरिडा। कौन सा राज्य जाना जाता है? फ्लोरिडा जाना जाता है। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी जो है रोम है। क्या है? रोम है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है सिसिली है। कौन सा है? सिसिली है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है सिसिली है। अगला सवाल है, बगदाद से कौन सी नदी बहती है? बगदाद से कौन सी नदी बहती है? बगदाद से जो है कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस। कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी। कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी बहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया है। अल्जीरिया है। कौन से दो देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? कौन सा है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है किस शहर में है? न्यूयॉर्क शहर में। किस शहर में? न्यूयॉर्क शहर में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। कौन सी है? वेलिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला सवाल है, टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? टाइटैनिक जहाज जो है किस वर्ष डूबा था? टाइटैनिक जहाज 1912 ईस्वी में डूबा था। कब डूबा था? 1912 में जो है टाइटैनिक जहाज डूबा था। स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? स्वतंत्रता की घोषणा जो है थॉमस जेफरसन ने की। किसने की? थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा की। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव निर्मित उपग्रह का नाम क्या है? स्पुतनिक है। क्या नाम है? स्पुतनिक। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।